नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, हम लोग बात करने हैं वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी हो पाए हैं उन सारे पेपर्स को हम लोग इसी एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज असेसमेंट फॉर लर्निंग से, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ भी है और आप देखेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप अभी आगे वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद से समझ पाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इन प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पेपर रिपीट हो रहे हैं वो आपके उनको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली मिलती रहें, इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिया होता है उसको प्रेस करना है। तो बटन प्रेस करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और देखने की प्रयास करेंगे कि 2016 से लेकर 2020 तक प्रश्न किस तरह से आए हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ इन प्रश्नों के ऊपर ही ध्यान देना, आपको कुछ भी दूसरा नहीं पढ़ना है, इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है और इन्हीं को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में सारे प्रश्नों को एक एक कर देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अभी वर्ष 2016 से प्रीवियस ईयर पेपर, और आपको जैसा मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर बार बार रिपीट होते हैं। आप आगे देखेंगे किस तरह से पेपर रिपीट होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे, फटाफट मैं सेक्शन में बताता चलूंगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक्चुअली मैं उनको बताऊंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आपको आपकी परीक्षाओं की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो पाए। वीडियोस या जो भी चीज़ें हैं ये तो मैं आपको आगे भी दिखा सकता हूँ, बट वीडियोस के माध्यम से आप तैयारी अपनी अच्छे से कर लें, यही मेरा उद्देश्य भी है। तो चलिए आपके उद्देश्य में थोड़ा सा मदद मैं कर देता हूँ और एक एक करके फटाफट थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को भगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन आपके दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका मैं बताता चल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचीवमेंट टेस्ट, इंटरव्यू टेक्निक्स, क्वेश्चन बैंक रिपीट होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आप आगे देखेंगे कि क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, यानी कि स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां से आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, आपको 8 नंबर के और 15 नंबर के भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बहुत ही रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में और 15 नंबर के प्रश्नों में भी। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़े ना। प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में सहसंबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। और डिफाइन नॉर्म्स, मानक को परिभाषित कीजिए। सेक्शन बी में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, लिस्ट इट डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो आपको ये बताना है दोस्तों। आप आगे देखेंगे कि ये पेपर जो है तकरीबन पूरी जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मेट है पूरा ही रिपीट हो जाता है। तो आप आगे देखिएगा, चर से आप क्या समझते हैं, यानी चर से क्या तात्पर्य है, इसके अनेक प्रकारों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी के प्रश्न संख्या 2 के अथवा में है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट काइंड्स। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट, एक परीक्षण के प्रशासन एवं अंकन के बारे में लिखिए। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कि आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको तो जरूर ही तैयार करके जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में वर्णन कीजिए। ये अगर आप पढ़ लेते हैं, इससे आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी मिल जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा NCF होता है आपका, कोठारी कमीशन, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके हर एक पेपर में रिपीट होते हैं। साथ ही साथ जब आप UP टेट CTET की परीक्षाएं देंगे वहाँ भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख लिया आपने। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये है आपका मीन मीडियन मोड के बारे में आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन।
अब इसके बाद आता है दोस्तों, इसके अथवा में ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये मैं आपको बिल्कुल भी सॉल्व करके दूंगा इसका सॉल्यूशन। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने का फायदा ये होता है कि आप इन क्वेश्चन को करने के बाद बहुत ही कम समय में ज़्यादा अंक ले सकते हैं। तो आप यूज़ करें और अपना जो है समय दें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका समय भी बचे और परीक्षा में आप फिर दूसरे क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से लिख सकें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्कोर, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन जेड स्कोर एंड टी स्कोर। मानक प्राप्तांक क्या है, जेड स्कोर और टी स्कोर के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों मैं हर एक प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक प्रश्न पढ़ूंगा तो चारों वर्ष के पेपर पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं सारांश में आपको बताता चलो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मतलब रिपीट होते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके जो 15 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको समझना है कि व्हाट इज इवैल्यूएशन। देखिए इवैल्यूएशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। मूल्यांकन क्या है, मानक संदर्भित एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में अंतर कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपको देखिए आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह से देखिए इसके अथवा में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्धि के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, इसका मापन कैसे किया जाता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना कीजिए। अच्छा दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्यों बोलता हूं कि बार बार आप 2 नंबर के प्रश्नों पर अधिक ध्यान दें। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए 3 भागों में एक क्वेश्चन बटा हुआ है। एक तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ। तो अगर आप छोटे छोटे प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं, उन 3-4 प्रश्नों को मिलाकर आप एक बड़ा प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 ले लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, डिस्क्राइब हाउ टू मेजर। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा क्या है। अब आप सोचिए कि अगर आप 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो 15 नंबर देते हैं अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका कितना सारा समय बचने वाला है। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें एग्जाम में, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना होगा, तब जाके, वरना गलती होने की पूरी संभावना होती है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा आगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बिल्कुल अपनी थ्योरीज को और अच्छे से मजबूत करते रहें, साथ साथ आप अपने स्तर पर भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहें। तो प्रश्न संख्या 10 भी आपने देख लिया। मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ आपको। मैं बस आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 11 है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप इसको कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग स्केल, डिस्क्राइब एम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स। मतलब रेटिंग स्केल के महत्व को बताना है। श्रेणी मापनी से आप क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य एवं महत्वों का वर्णन करिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2016 का प्रश्न पत्र समाप्त किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 2017 का प्रश्न। वहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से पेपर बार बार रिपीट होता है। तो आप देखिए तो दोस्तों आपके सामने है वर्ष 2017 का पेपर। देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, माफ़ करिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है ट्रिकी। और ये देख लीजिए व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। मानक विचलन, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताना, ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। ये आपका एक नया क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ यहाँ पे आपको। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ये एक आपका नया क्वेश्चन है। एंड डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। कुछ नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनको तैयार करते हुए जाएँ। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेक्शन बी से क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन सारे ही प्रश्न रिपीट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रश्न अलग हैं, बाकी तो तकरीबन सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका, बस ये क्वेश्चन नया है आपका, ये देख सकते हैं, ये एक न्यू क्वेश्चन ऐड किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिपीट किया गया, डिस्कस। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन आपके नए होते हैं, बाकी तकरीबन आपके हर एक प्रश्न को रिपीट किया गया। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। आप एक बार साफ साफ इसको देख लें, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें इसको।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ। तो ये सारे ही प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये रिपीट हुए हैं, और कुछ सारे नए भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन तरह के क्वेश्चन को आप समझ लें कि बार बार आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए आगे आगे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? डिस्क्राइब द यूजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, तो इस वर्ष में लगता है सारे ही प्रश्न रिपीट कर दिए गए थे। आप जैसे ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड। यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट? गिव डिटेल्स अबाउट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट। ये आपको बताना है यहाँ पे। एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं? एक परीक्षण के विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है आपको। प्रश्न संख्या 8 है, आप यहाँ इसको देख लीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ इज इट मेजर्ड, कंपेयर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि प्रश्न संख्या 8 देख रहे हैं हम लोग। बुद्धि के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, इसके मापन कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देख लें दोस्तों। सारा डिटेल में पढ़ना तो काफ़ी समय लग जाएगा और आपका भी समय व्यर्थ होगा। प्रश्नों को आप जरूर देख लें। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये अभी कुछ ये टफ क्वेश्चन हैं आपको, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। इनका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी से जल्दी आपको बनाकर इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा, मगर आप भी अपनी जगह पर तैयारी करते रहें। तो चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। वो आखिरी प्रश्न है वर्ष 2017 से, देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल डेटा का आपका चार्ट है, और इसके अलावा ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बोला बार बार आते हैं यहाँ से, कोठारी कमीशन, एनसीएफ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल तैयार करके रख लेने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग वर्ष 2018 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, उसके लिए। तो आइए देख लेते हैं पेपर को, और सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग, परीक्षण क्या है। दूसरा है डिफाइन वेरिएबल स्टेट अचीवमेंट टेस्ट। ये आप देख पा रहे हैं कुछ प्रश्न आपके रिपीटेड भी, जैसे कि ये और ये। इसी तरह से प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है डिफाइन AQ, उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए। यानी जो आपका उपलब्धि गुणांक होता है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है। इसी तरह से डिफाइन असेसमेंट, ये भी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये आपका नया क्वेश्चन है। व्हाट इज सेल्फ रिपोर्टिंग और इंट्रोड्यूस एनसीएफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि आप जो है बिल्कुल भी एनसीएफ 1986 एजुकेशन पॉलिसी, इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें, इनको तैयार करके ही जाएं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, 2 नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा, आपके 15 नंबर में भी ये प्रश्न आते हैं। डिफाइन सेंट्रल स्कोर, केंद्रीय प्राप्तांक को परिभाषित कीजिए। सेंट्रल स्कोर मतलब आप बता सकते हैं मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें सेंट्रल स्कोर को ही डिफाइन करती हैं, लेकिन आपको परिभाषा याद रखना। प्रश्न संख्या इस तरह से, अब एक न्यूमेरिकल भी आपको आएगा, तो इस तरह से 2 नंबर आप फटाफट ला सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी मीन, मोड, मीडियन निकालने को आ जाता है। जैसे इस प्रश्न में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको मीन, मोड, मीडियन भी सरल जो सिंपल डेटा होता है ना, उसका निकालने की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप 2 नंबर तुरंत ले आ सकते हैं। मतलब मैं वैसे क्वेश्चन जो इस तरह के न्यूमेरिकल है दोस्तों, अभी आपको इस वीक के अंदर आपको सॉल्व करके दे दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में कंप्लीट कर दूं, इसके बाद जो थ्योरी इंपॉर्टेंस होती है वो करेंगे। तो खैर देखते हैं। चलिए अब इसके बाद व्हाट इज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपने पहले प्रश्न देखा होगा दोस्तों। ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, लेकिन हाँ ये आपका 8 नंबर के प्रश्न में आता है। तो आप देख रहे हैं 8 नंबर के प्रश्न कैसे बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों से बनते हैं। अगर आप 2 नंबर के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो 2 या 3 जो छोटे छोटे 2 नंबर के प्रश्न होते हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। एक बड़े प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि हर एक टॉपिक को पढ़िए, साथ ही साथ हर एक जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन उनको बिल्कुल भी मिस ना करिए। आप देखेंगे पेपर रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, जैसा कि अभी हमने देखा पिछले पेपर में। तो इस तरह से हमको प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल बहुत ही सीरियसली तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 सेक्शन बी से ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 पहला प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनआरटी एंड सीआरटी, मानक व निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में विभेद कीजिए। अब देखिए एनआरटी आ जाएगा तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा, सीआरटी मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए एनआरटी सीआरटी किसे कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल, क्रमिक व अंतराल मापनी के विभेद बताए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको लिखना है। इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके रखना है।
जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इनको बिल्कुल, आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए परीक्षा के हिसाब से। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी पेपर को कर रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ करिएगा मुझे। कोशिश कर रहा हूँ मैं हर एक प्रश्न आपको दिखा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। तो प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर अचीवमेंट टेस्ट। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से उस पेपर को करेंगे। आप पेपर को अगर कंडक्ट करवाएंगे किसी अचीवमेंट टेस्ट को, तो पहले तो उसको उसकी तैयारी आपको क्या करनी है, किन बच्चों के लिए देना है पेपर, कौन से बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है आपको, मतलब उसकी जांच कैसे करेंगे। उस जांच के जो परिणाम आएंगे उससे आप क्या मतलब निष्कर्ष निकालेंगे, सारी चीज़ें आपकी जो ब्लू प्रिंट के अंदर होना चाहिए। ब्लू प्रिंट मतलब होता है खाका तैयार करना, यानी उपलब्धि परीक्षण हेतु विशिष्टीकरण तालिका तैयार करिए। तो आपको मैंने समझा दिया ये क्वेश्चन को इस तरह से करना। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट इन लर्निंग। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको दोस्तों। आप आगे देखिए, डिस्कस हर्मन रोरे। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको बिल्कुल मत छोड़िए। ये आ गया तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपको पता ना हो तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, यानी कि व्यक्तिगत हर्मन रोशा के परीक्षण का वर्णन कीजिए, यानी व्यक्तित्व के, यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व के हर्मन रोशा के परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह जो क्वेश्चन है दोस्तों आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इसको तैयार करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं तैयार कर सकते तो बिल्कुल भी तैयार न करिए, क्योंकि जब प्रश्न अथवा में होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप दूसरे प्रश्न भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इवैल्यूएशन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आपका 2017 में पूछा गया था, 16 में भी, और अभी भी पूछा जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। डिस्क्राइब नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो एक नेशनल फोकस ग्रुप बनाया गया था, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों कि आपके पास में मतलब क्वेश्चन हर प्रकार का तैयार हो जाता है आपका। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। अब सामान्य संभाव वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो कर लेते हैं रेडी। प्रीवियस ईयर पे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, बिल्कुल भी ना घबराएं आप। मैं तैयारी कर रहा हूं आपकी क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए, तो परेशान ना हो। हर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या आप जो ये वाला है, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी दोस्तों मिस ना करें। ये मैंने आपको बताया कि देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल कम समय लगता है और आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सप्लेन केआर मेथड ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऐसे टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण हेतु कूडर रिचर्डसन विविधि विश्वसनीयता गुणांक की विवेचना कीजिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। हर एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है साथियों। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि इनको बिल्कुल भी करके जाएं। देखिए बार बार न्यूमेरिकल्स भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमको दिख गया न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हमको, बिल्कुल भी इनको तैयार करके जाना है। चलिए आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट काइंड्स। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद आया होगा आपको, शायद हम लोगों ने इसको देखा है पहले भी। तो हर बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थ्रू आउट द वीडियो बोल रहा हूँ, बार बार बोलता आया हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को छोड़ के आप ज़्यादा इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें। हाँ, हर एक यूनिट वाइज तैयारी करें, पहले जिस भी यूनिट को पढ़े फिर देखें कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आए हैं। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए 2019 का भी पेपर आप देख। तो दोस्तों सामने है आपके 2019 का बी पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के निर्धारण के लिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। मैं जैसा कि आपको बताता आ रहा हूँ, बिल्कुल याद रखें। और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पहले पूछे गए। तो अगर हम 3-4 साल के प्रश्न पत्रों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमें कोई भी अलग प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी पूरी तैयारी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के इर्द गिर्द शामिल कर दें। आप देखिए आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल उस तरह से इसको तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, सतत चर में से और असतत चर का उदाहरण जो होता है, तो ये आपका ये जो आपका असतत चर है, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्राइटेरियन रेफरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट कोशिएंट पहले ही पूछा गया था, आपको मैंने पहले भी दिखाया है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ असेसमेंट पूछा गया है। मूल्यांकन की प्राचीन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पहले भी याद देखा होगा, याद आ रहा होगा आपको, हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की। जस्टिफाइड द नीड ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, ये कुछ नए प्रश्न हैं।
तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये हमने, हाँ, आपके लेंदी वाला क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वहाँ पर देखा था। तो मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को मिलाकर ही बनते हैं। डिफाइन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं आपके रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज कोटोस, ये दो क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी तैयार कर ले, और अगर नहीं तैयार होता है तो आपको बिल्कुल भी इनको याद कर ले, जैसे भी हो, मतलब ये क्वेश्चन आपको रेडी होने चाहिए, एग्जाम में आपके जरूर आते हैं। चलिए ये प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ जेड स्कोर, जेड प्राप्तांक के मान का अधिकतम प्रसार क्या है और क्यों है। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है देख सकते हैं, आपको याद भी आ गया होगा अभी तक तो, कि भाई व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक क्या है, प्रश्न बैंक क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद आया आपको? जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो इन तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी अच्छे से तैयार कर ले, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अपनी तैयारी में। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसी में देखिए, अब इस तरह का जो ना नाम के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, इनको आप बिल्कुल भी छोड़े ना, यहाँ से आपके रिपीट। ये बिनेट टेस्ट आपका, अभी हम लोगों ने रोस्ट टेस्ट देखा था तो पीछे, तो इस तरह के जो टेस्ट हैं आप बिल्कुल भी इनको मिसस्क्रिप्ट ना करें, इनको बिल्कुल भी अच्छे से तैयार कर ले। What do you mean by reliability coefficient of a test? Describe any two methods for estimating reliability coefficient of a test। ये देखा आपने, इस तरह से प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिस्कस क्वार्टाइल डेविएशन विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। क्वार्टाइल, एक उपयुक्त उदाहरण के साथ चौतार विचलन की व्याख्या कीजिए। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम विथ गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ये देखिए, ये सब्जेक्ट मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ, टफ है थोड़ा, और ये जो है आपका मेहनत करवाता है ये सब्जेक्ट आपका, तो इसको अच्छे से तैयार कर ले। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल। तो ये दोस्तों प्रश्न का जो क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह से है कुछ, और आप इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 3, 5 क्वेश्चन संख्या है आपके, 4 यहाँ पे लिया हुआ है। क्या है, ये एक पेज को फोल्ड करके किया गया तो थोड़ा दिक्कत हो, आप प्लीज़ इनको देख लें आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं। व्हाट इज जेड स्कोर, ये सब, तो ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, हाँ ये देखिए एक नया क्वेश्चन है आपका ये, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। जो रिपीटेड क्वेश्चन उनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ये कंटिन्यूस असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत ही कंटिन्यूस असेसमेंट जरूर तैयार कर लें, बिल्कुल भी इसको ना छोड़ें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए, आपके भी एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें दोस्तों, बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, मैं इस प्रश्न के ही तलाश में था और ये मुझे मिल गया। आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये प्रश्न आपका जरूर से जरूर आएगा, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नों को देखा है। अभी चलिए आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, 10 जो भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7, 8 सब आपको दिख रहा है, आप अच्छे से देख लें ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में भी आसानी हो। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है आपका, ये है, तो क्वेश्चंस को सारे देख लें आप। प्रश्न संख्या 9 दिखा देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी, तो मीन मीडियन मोड निकालना बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है दोस्तों। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही सरलता से बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल भी आप इन क्वेश्चन को छोड़ के ना जाए, कुछ तैयार करके जाए। चलिए अगला प्रश्न ले, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, डिस्कस इट यूजेस एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन नॉर्म्स एंड इट टाइप्स विद हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, उपर्युक्त उदाहरण की सहायता से मानक और इसके प्रकारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको मदद करेंगे आपकी तैयारी में, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आगे चल के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पे भी क्वेश्चंस को रेडी करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों सुझाव मेरा यही है कि क्यों ना हम लोग अपना एक खुद का फेसबुक पेज क्रिएट करें, जहां पर कि हम सभी साथी मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है मैं वो भी आपको दे रहा हूं, और आप भी हमें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तब तक इन क्वेश्चन के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए अपनी तैयारी करता हूँ, और आप इन क्वेश्चन को तैयार करने के लिए अपनी तैयारी करें।